अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, सर्दियां आ रही हैं तो आज की वीडियो हमारी टोटली सर्दियों से रिलेटेड है। मीन टू से कि सर्दियों में इंग्लिश में बोलने वाले सेंटेंसेस से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस लेके आया हूँ जो सर्दियों के मौसम में कॉमनली बोले जाते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर इंजॉय करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे सेंटेंसेस बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये ऐसा सेंटेंस है जो हम सर्दियों में कॉमनली यूज़ करते हैं। जब सर्दी थोड़ी बढ़ जाए तो हम किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसे थोड़ा बताने के लिए, रियलाइज़ करवाने के लिए कि तुम कोई गर्म कपड़े पहन लो, कोई जैकेट पहन लो, अदरवाइज़ तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलते हैं, यू विल कैच अ कोल्ड। यू विल कैच अ कोल्ड। यू विल कैच अ कोल्ड। मेरे होंठ फट रहे हैं। ये सर्दियों में कॉमनली इशू आता है कि सर्दी जब बढ़ती है तो होंठ जो हैं वो चिप चिप या फटना शुरू हो जाते हैं। तो मेरे होंठ फट रहे हैं, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, माई लिप्स आर बीइंग चैप्ड। माई लिप्स आर बीइंग चैप्ड। माई लिप्स आर बीइंग चैप्ड। मेरी एड़ियां फट रही हैं। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, माई हील्स आर क्रैकिंग। एड़ियां फटना को इंग्लिश में क्रैक, हील्स क्रैकिंग कहते हैं। माई हील्स आर क्रैकिंग। माई हील्स आर क्रैकिंग। मुझे रज़ाई दीजिएगा प्लीज़। जब सर्दी बढ़ जाती है तो आपको रज़ाई वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने किसी से रज़ाई मांगनी है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गिव मी द क्विल्ट प्लीज़। रज़ाई को इंग्लिश में क्विल्ट कहते हैं। गिव मी द क्विल्ट प्लीज़। गिव मी द क्विल्ट प्लीज़। चलो आग के पास बैठें। सर्दियों में ये भी कॉमन एक्टिविटी है कि आग के पास बैठकर एंजॉय करते हैं। तो चलो आग के पास बैठें को इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, लेट्स सिट बाय द फायर। लेट्स सिट बाय द फायर। लेट्स सिट बाय द फायर। चलो धूप सेकते हैं। सर्दियों के मौसम में धूप सेंकने का भी एक अपना मज़ा है। लोग इसको बड़ा एंजॉय करते हैं और सेहत के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, लेट्स बास्क इन द सन। धूप सेंकने को इंग्लिश में बास्क बोलते हैं। लेट्स बास्क इन द सन। लेट्स बास्क इन द सन। अपने दस्ताने पहन लीजिए। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, पुट ऑन योर ग्लव्स। पुट ऑन योर ग्लव्स। पुट ऑन योर ग्लव्स। अपने दस्ताने उतार दीजिए। या दस्ताने उतारने को पुट ऑफ कहते हैं और दस्ताने पहनने को पुट ऑन कहते हैं। अपने दस्ताने उतार दीजिए, इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, पुट ऑफ योर ग्लव्स। पुट ऑफ योर ग्लव्स। मुझे मफलर चाहिए। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, आई नीड अ मफलर। मफलर को इंग्लिश में भी मफलर ही बोलते हैं। बेसिकली ये इंग्लिश का ही वर्ड है जो कि हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। आई नीड अ मफलर। I need a muffler.
वेल फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप कंटिन्यूसली इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स।